गिलास भरेलो जे अधु पाणीअ जो, त केरु उनखे भरियल थो ॾिसे, केरु उनखे ख़ाली थो ॾिसे। हर कंहिं माण्हू में गुण अवगुण आहिनि, केरु उनखे गुण थो ॾिसे, केरु उनजा अवगुण थो ॾिसे। तो एंगल आचार्य विजय रतन सुंदर सूरी मन को निराग्रही बनाए। दूध शक्कर डालोगे तो स्वादिष्ट बनेगा, इलायची केसर बादाम चावल डालोगे तो खीर बनेगी, नींबू डालोगे तो मावा बनेगा, तेजाब डालोगे तो विकृत बनेगा। दूध का क्या परिणाम होगा, वह दूध में क्या डाला जाता है उस पर निर्भर है। उसी प्रकार कोई भी विचार, बात या सिद्धांत गलत नहीं होते, उसमें एकांतवाद का विषय मिलने से वे विरूप बन जाते हैं। स्वादवाद का अमृत मिलाना आ जाए तो कोई भी बात समय बदलती रहती है। इसलिए नंदी सूत्र आदि आगमों में फरमाया गया है कि समयक दृष्टि द्वारा ग्रहण किया गया मिथ्या श्रुत भी समयक श्रुत बनकर ही रहता है। इसी न्याय अनुसार दार्शनिक विश्व के कुछ सिद्धांतों का आध्यात्मिक अर्थघटन करने का यहाँ प्रयास किया है। सहज है कि उन सिद्धांतों के परिभाषित अर्थघटन से वह बिल्कुल अलग ही होगा। संभव है कि मेरे द्वारा किए गए अर्थघटन में उन सिद्धांतों का मर्म संपूर्ण रूप से प्रकट न भी हुआ हो, फिर भी न्याय आदि दर्शन के उन सिद्धांतों का आत्मिक अर्थघटन करते समय मुझे जो आनंद का अनुभव हुआ है उसे आप सबसे बांटने के लिए यह लेखन किया है। इस लेखन कार्य में श्री जिज्ञासा विरुद्ध कुछ भी लिखा गया हो तो उसके लिए मैं अंतःकरण से क्षमा याचना करता हूँ। आचार्य विजय रतन सुंदर सूरी। बनाने गए गणपति बन गया बंदर, बनाने गए गणपति बन गया बंदर। प्राप्त करने जाता है सुख, मिलता है दुख। प्राप्त करने जाता है सुख, मिलता है दुख। तृषा शांत करने के लिए पानी की शरण में गए, फिर भी तृषा शांत होने की बजाय बढ़ गई, क्योंकि जो पानी पिया वह तालाब या नदी नहीं था, अपितु समुद्र का था। अग्नि को शांत करने के लिए भरपूर पानी डाला, परंतु आग बुझने की बजाय और ज्यादा प्रज्वलित हो गई, क्योंकि पानी समझकर जिसे आग पर डाला था वह पानी नहीं अपितु पेट्रोल था। सुगंध की अनुभूति करने के लिए पुष्प के पास गए, परंतु असफल रहे, क्योंकि जो पुष्प था वह वास्तविक पुष्प नहीं, प्लास्टिक का फूल था। सुख का अनुभव करने के लिए संपत्ति और सामग्री के पीछे भागते ही रहे, परंतु सुख का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि सुख का पता सामग्री नहीं संतोष है। इस बात का ज्ञान होने में बहुत विलंब हो गया। पढ़ लीजिए ये पंक्ति। तृषा है कीरति
और भागता है मृग जल के पीछे। आनंद का बिस्तर है संतोष की छत के नीचे। तिरछा है नीरसी और भागता है मृग जल के पीछे। आनंद का बिस्तर है संतोष की छत के नीचे। नया घर नहीं बना सकता लेकिन किसी का घर तोड़ जरूर सकता हूँ। नया घर नहीं बना सकता लेकिन किसी का घर तोड़ जरूर सकता हूँ। अपात्र को प्राप्त होने वाली शक्ति हाहाकार मचाई देती है। अपात्र को प्राप्त होने वाली शक्ति हाहाकार मचाई देती है। पत्थर दुर्जन के हाथ लग गया। उसने प्रतिमा तो नहीं बनाई लेकिन किसी का सिर फोड़ दिया। दूध कमजोर पाचन शक्ति वाले ने पी लिया। दूध से खून तो नहीं बना बल्कि दस्त लग गए। रूप सदाचारी को नहीं अपितु दुराचारी को मिला। व्यभिचारी का व्यभिचार का मार्ग अपनाकर उसने जीवन को बर्बाद कर दिया। धन सज्जन को तो नहीं मिला अपितु दुष्ट को प्राप्त हुआ। धन का दुरुपयोग करके उसने खुद के जीवन का तो सत्यानाश कर दिया, साथ ही अनेक लोगों के जीवन को भी वह कुमार्ग पर ले गया। कंठ तो उसके पास कोयल जैसा था, परंतु प्रभु की स्तवना करने की बजाय उसने विलास का भरे गीत गाए और अनेकों के मन की सुषुप्त वासना को उसने बहका दिया। प्राप्ति उत्तम परंतु पात्र अयोग्य। हाहाकार न मचे तो ही आश्चर्य। माधव समानुज की यह पंक्ति कहती है, शत्रु थे वे तो कब के चले गए। प्रियजन अभी भी खड़े हैं देकर चिता को आग। शत्रु थे वे तो कब के चले गए। प्रियजन अभी भी खड़े हैं देकर चिता को आग। आंगन में स्थित आंकड़े से ही यदि मधु मिल जाता हो तो पर्वत पर जाने की क्या आवश्यकता है। आंगन में स्थित आंकड़े से ही यदि मधु मिल जाता हो तो पर्वत पर जाने की क्या आवश्यकता है। आनंद भीतर ही है तो बाहर झूठे प्रयास क्यों। आनंद भीतर ही है तो बाहर झूठे प्रयास। पेंसिल कान पर ही रखी थी और प्रोफेसर उसे ढूंढने के लिए कॉलेज तक चक्कर काट कर आए। पैसे जेब में ही थे और भुलकर कवि बाजार से पैसे लेने घर आए। घर का दरवाजा खुला ही था और शराबी घर में घुसने के लिए न जाने कितने किलोमीटर घूमकर आया। सुख और प्रसन्नता, मस्ती और स्वस्थता, आनंद और पवित्रता, ये सब आत्मा में ही निहित हैं और फिर भी मोहाधीन आत्मा भाग रही है वस्तुओं के पीछे और व्यक्तियों के पीछे। इसी मूर्खता में उसने अनंत काल बिताया है। अब यदि वह समझ जाए और भीतर दृष्टिपात करे तो स्वयं की ही मूर्खता पर मुस्कुराए बिना नहीं रहेगी। किसी अज्ञात कवि की यह पंक्ति, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाय। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाय। प्रिय था और वैद्यराज ने कहा, प्रिय था और वैद्यराज ने कहा, गुरुदेव वैद्यराज हैं उनके वचन को प्रिय बना ले। गुरुदेव वैद्यराज हैं उनके वचन को प्रिय बना ले। छोटे बच्चे को बुखार आया हो और डॉक्टर उसे ऐसा
आइसक्रीम खाने की राय दे तो उस बालक के मन का होगा क्या? वह पागल पागल हो जाएगा। वासना लोग के मन में विकारों के सर उछल रहे हों और कोई उसे 24 घंटे स्त्री संग में रहने की बात करे तो उसके मन का होगा क्या? वह प्रसन्नता के गगन में उड़ने लगेगा। किंतु ठहरो, आइसक्रीम खाकर बच्चे का बुखार बढ़ जाएगा और स्त्री को पाकर वासना की अग्नि में अधिक जलने लगा। परंतु आंखों के विकारों से मुक्त होने के लिए गुरुदेव किसी साधक को प्रभु मंदिर का पता बता दे। आहार संख्या की परवशता से त्रस्त साधक को गुरुदेव तपस्या के मार्ग पर आगे बढ़ा दे। वह साधक खुशी से पागल हो जाएगा, क्योंकि उन स्थानों पर उसके दोषों की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। पढ़ लीजिए यह पंक्ति। भाता है आइसक्रीम और बढ़ती है सर्दी। जो भाता हो वह वैध कहे, वही सच्चा दर्दी। भाता है आइसक्रीम और बढ़ती है सर्दी। जो भाता हो वह वैध कहे, वही सच्चा दर्दी। एक ओर शेर तो दूसरी ओर नदी, एक ओर शेर तो दूसरी ओर नदी। मैं शेर है तो मेरा नदी, मैं शेर है तो मेरा नदी। एक युवक के पीछे पागल कुत्ता भागा और युवक ने पास के एक गड्ढे में छलांग तो लगा दी, परंतु यहाँ गड्ढे में इधर उधर देखा तो कोने में बैठा सर्प दिखाई दिया। वहां से बाहर निकला तो गड्ढे से थोड़े ही दूर खड़ा वह पागल कुत्ता दिखा। वह समझ न सका कि जाऊं कहाँ जाऊं, गड्ढे में या गड्ढे के बाहर। मनुष्य की यही समस्या है। एक और वह अपने मैं को संभालने का प्रयास करता है तो कदम कदम पर मेरा को गौण करने के लिए उसे तैयार रहना पड़ता है, और यदि मेरा को संभालने का प्रयास करता है तो उसे मैं को गौण करना पड़ता है। संदेश स्पष्ट है। मैं और मेरा, इन दो चक्करों के बीच गेहूं के दाने जैसी संसारी आत्मा सतत पीसी ही जाती है। बचने का एक ही उपाय है, चक्की के बीच ऊंट के समान परमात्मा को वह पकड़ ले, उसकी सुरक्षा निश्चित ही हो जाएगी। कवि दाऊ की यह पंक्ति, जिसने दिल खोया उसी को कुछ मिला, फायदा देखा इसी नुकसान में, उधर खोया इधर पाया। जिसने दिल खोया उसी को कुछ मिला, फायदा देखा इसी नुकसान में, उधर खोया इधर पाया। अशुद्धि में खड़ा होने के बावजूद चाहता है शुद्ध को, अशुद्धि में खड़ा होने के बावजूद चाहता है शुद्ध को। पांव भले ही कचरा पेटी में है, आंखें तो बगीचे पर है, आंखें तो बगीचे पर रखो। पांव भले ही कचरा पेटी में है, आंखें तो बगीचों पर रखो। खाई में खड़ा युवक खाई में पड़े कचरे को ही देखा करता था, उसका मन हताशा के गर्त में गिरता ही गया। उसी खाई में खड़ा अन्य युवक आसमान की ओर देख रहा है, उसका मन प्रसन्नता से व्याप्त तो होता ही रहा, परंतु एक शुभ क्षण में वह खाई से निकलकर धरती पर आ गया। प्रश्न यह नहीं है कि आप कहाँ खड़े हो, प्रश्न यह है कि आपकी दृष्टि कहाँ है। चील उड़ती है आसमान में, परंतु उसकी निगाह जमीन पर पड़े मृत मूषक को खोजती रहती है। जबकि चकोर पंछी होता है धरती पर, परंतु उसकी निगाह होती है आसमान में खिले चंद्र पर। संदेश स्पष्ट है। आम कचरा पेटी में है,
डरिए मत, आंख बगीचे पर किए सफल हो जाएंगे। किसी अज्ञात कवि की यह पंक्ति, जिसका हृदय है वृक्ष सा उन्हीं को फूल आते हैं, जिसका हृदय है फूल सा उन्हें तो कांटे ही मिलते हैं। जिसका हृदय है वृक्ष सा उन्हीं को फूल आते हैं, जिसका हृदय है फूल सा उन्हें तो कांटे ही मिलते हैं। सिर मुंडाने के बाद नक्षत्र देखने जाना, सिर मुंडाने के बाद नक्षत्र देखने जाना, प्रवृत्ति कर लेने के बाद परिणाम की चिंता व्यर्थ है। प्रवृत्ति कर लेने के बाद परिणाम की चिंता व्यर्थ है। पांव जमीन तक पहुंच गया और फिर ज्ञात हुआ कि उस जमीन पर तो कांटे बिखरे हुए हैं। करना क्या? हाथ में पकड़ी दिया सलाई, लापरवाही से पीछे खेत में डाली और दिया सलाई घास की गठरी पर पड़ी। करना क्या? दूध पाक खा लिया और फिर पता चला कि दूध पाक में चिपकली की विष्ठा गिरी थी। करना क्या? कैंसर हो गया, तब पता चला कि गुटखा खाने का यह परिणाम है। करना क्या? दुखों के पहाड़ टूट पड़े, तब पता चला तो पाप के आचरण का यह फल है। करना क्या? संदेश स्पष्ट है, गलत परिणाम से बचना है, गलत प्रवृत्ति से बचते रहिए। पढ़ लीजिए यह पंक्ति, करने से पहले सहज हो जा, बाद में परेशान क्यों है। गोली चलाने के बाद देखना व्यर्थ है, निशान कहाँ है। करने से पहले सहज हो जा, बाद में परेशान क्यों है। गोली चलाने के बाद देखना व्यर्थ है, निशान कहाँ है। 2 बार बांधोगे तो मजबूती बढ़ेगी, 2 बार बांधोगे तो मजबूती बढ़ेगी। शुभ की इच्छा ही नहीं, ज्वलंत इच्छा रखो। शुभ की इच्छा ही नहीं, ज्वलंत इच्छा रखो। फसल उगानी है, पानी की एक बूंद से कम नहीं होगा, पानी का प्रवाह लगेगा। पानी की एक बूंद से काम नहीं होगा, पानी का प्रवाह लगेगा। संबंध को स्थिर करना है, एक बार के ही संपर्क से सफलता नहीं मिलेगी, बार बार आत्मीयता से परिचय होगा, तब जाकर उसमें सफलता मिलेगी। किसी भी शुभ क्षेत्र के संस्कारों से मन को भावित करना है, एक बार के आचरण से मंजिल नहीं मिलेगी, बार बार उस क्षेत्र का आचरण ही आपको शुभ संस्कारों की विरासत का उपहार अर्पण करेगा। याद रखना, शुभ के आचरण की मात्र इच्छा वह एक ही गठान है, परंतु शुभ के आचरण की तीव्र इच्छा, ज्वलंत इच्छा, वह 2 गठान है। पोटले को सहजता से उठा लेना है, एक गठान नहीं 2 गठाने लगा दो। पढ़ लीजिए रसीद मीर की ये पंक्तियां। शुभ भाव है पाए का पोटला, सरक न जाए संभल न उतना। शुभ भाव है पाए का पोटला, सरक न जाए संभल न उतना। जकात नाके के पास सुबह हो गई, जकात नाके के पास सुबह हो गई, बंदे वहीं के वहीं, बंदे वहीं के वहीं। गदी पर बिछाई गई चादर को ठीक करने में ही संपूर्ण रात्रि समाप्त हो गई। शांति से सो जाने के व्यक्ति के अरमान अधूरे ही रह गए। पहले अकूत धन कमा लूं, फिर आराम से जिंदगी के शेष दिन गुजारूंगा। इस सोच में इंसान सालों तक पैसे के पीछे भागता रहा। अकूत धन कमाने में वह कामयाब तो हो गया, परंतु उसी समय उसका शरीर कैंसर का शिकार हो गया। सांसारिक कार्यों को एक बार निपटा लूं, फिर शांति से धर्म आराधना करूंगा।
यह सोचकर इंसान सांसारिक कार्य निपटाता ही रहा, परंतु स्थिति यह निर्मित हुई कि कार्य तो समाप्त नहीं हुए, परंतु मनुष्य का जीवन समाप्त हो गया। पढ़ लीजिए यह पंक्ति, कार्य किए कितने ही फिर भी बंदा वहीं का वहीं, कार्य किए कितने ही फिर भी बंदा वहीं का वहीं। होशियार नट भी खुद के कंधे पर तो नहीं चढ़ सकता, होशियार नट भी खुद के कंधे पर तो नहीं चढ़ सकता। प्रभु ही आधार है, प्रभु ही आधार है। संपूर्ण जगत को देख सकने वाली आंख खुद अपने आप को नहीं देख सकती। संपूर्ण जगत की समस्या को सुलझाने वाला मन खुद की समस्याओं को नहीं सुलझा सकता। कमरे के अंधकार को दूर कर देने वाला दीपक खुद के नीचे का अंधकार है उसे दूर नहीं कर सकता। स्वयं की पूछ को नहीं पकड़ सकता। संपूर्ण जगत को निगल जाने की क्षमता रखने वाला अग्नि स्वयं को नहीं निगल सकता। हाँ, इस विश्व में एकमात्र परमात्मा ऐसे हैं जो स्वयं करने के साथ संपूर्ण जगत को तार देने की क्षमता रखते हैं। पैसा खुद को नहीं बचा सकता, पुण्य स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, जबकि प्रभु की बात ही न्यारी है। पढ़ लीजिए अज्ञात कवि की ये पंक्तियां, जिसे मिला प्रभु का आधार वह नहीं होता निराधार, जिसे मिला प्रभु का आधार वह नहीं होता निराधार। सुख दुख की प्राप्ति का कारण मन है, सुख दुख की प्राप्ति का कारण मन है। सुख दुख मन के अधीन है, सुख दुख मन के अधीन है। पांव में कांटा चुभा ऐसा भले ही हम बोलते हैं, परंतु वास्तविकता यही होती है कि कांटा हमें कहीं नहीं चुभता, हम ही कांटे को चुभते हैं। कारण कांटा तो जहां होता है वहीं होता है, हम उस पर पांव रखते हैं और फिर बिना कारण कांटे को दोष देते हैं कि मुझे कांटा चुभ गया। बस मन जिस जिस निमित्त को पकड़ पाकर दुख का अनुभव करता है, वहां भी वास्तविकता यही होती है। इस जगत का एक भी निमित्त मन को दुखी करने के लिए सक्षम। मन यदि दुखी होना न चाहता हो तो, और उसी प्रकार इस जगत का एक भी निमित्त ऐसा नहीं है जो मन की इच्छा न होने पर भी मन को प्रसन्न कर सके। संदेश स्पष्ट है, कमजोर निमित्त को निमित्त ही रहने दें, मन पर उसका असर मत कीजिए, प्रसन्न का वो होकर ही रहेगा। पढ़ लीजिए यह पंक्ति, जगत को जीतने की बजाय जो मन को जीतता है वह दिग्विजय में सिकंदर का भी सिकंदर कहलाता है। जगत को जीतने की बजाय जो मन को जीतता है वह दिग्विजय में सिकंदर का भी सिकंदर कहलाता है। मूल ही नहीं है तो शाखा कहां से आएगी, मूल ही नहीं है तो शाखा कहां से आएगी। फल की इच्छा रखने वाले को आरोपण को बीज का ही करना पड़ता है, फल की इच्छा रखने वाले को आरोपण को बीज का ही करना पड़ता है। नींव ही नहीं डाली इमारत कहां से खड़ी होगी, बीज कोई आरोपित नहीं किया वृक्ष कहां से होगा, कहां से उगेगा। मार्ग पर कदम ही नहीं रखा मंजिल कहां से मिलेगी, समाधान ही नहीं किया स्वस्थता कैसे प्राप्त होगी। सत्य कार्य ही नहीं किए सदगति कहां से मिलेगी, प्रेम ही नहीं किया प्रभु कहां से मिलेंगे। साधना ही नहीं की सिद्धि कहां से मिलेगी, शब्दों को ही नहीं संभाला संबंध कैसे स्थायी रहेंगे। उदारता ही नहीं दिखाई लोकप्रिय कैसे बन पाएंगे, आग्रह कोई नहीं छोड़ा प्रसन्नता कैसे मिलेगी। सत्य कारणों का सेवन ही नहीं किया सत्य परिणाम के दर्शन कैसे होंगे। पढ़ लीजिए कबीर ब्रह्म भट्ट की ये पंक्तियां, एक एक
पत्थर उठाकर उसने तो उपजाऊ जमीन हमें दे दी और हम उसमें पत्थरों को आरोपित कर रहे हैं। एक एक पत्थर उठाकर उसने तो उपजाऊ जमीन हमें दी थी और हम उसमें पत्थरों को आरोपित कर रहे हैं। कल प्राप्त होने वाले मोर से तो आज निश्चित रूप से मिलने वाला कबूतर ज्यादा अच्छा। कल प्राप्त होने वाले मोर से तो आज निश्चित रूप से मिलने वाला कबूतर ज्यादा अच्छा। कल कल ही रहने वाला है, आज तो आज ही आने वाला है। कल कल ही रहने वाला है, आज तो आज ही आने वाला है। बैंक में जमा 50 लाख रुपए से तो जेब में रहे 500 रुपए अधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जब बाजार से सब्जी खरीदनी होती है तब डॉक्टर बने अपने सगे बेटे से तो डॉक्टर बना दुश्मन का बेटा जीवन बचाने में ज्यादा उपयोगी बनता है। जब रास्ते पर हमारा अपमान हो गया हो और दुश्मन का डॉक्टर बेटा वहां खड़े रहकर आवश्यक इलाज कर देता है तब कल के भोजन में बनने वाली खीर से तो आज के भोजन में बनी रोटी सब्जी दुख को शांत करने में अधिक उपकारक बनते हैं। संदेश स्पष्ट है, अनंत काल में कल कभी नहीं आया और आने वाला भी नहीं है और जो आने वाला है वह आज ही है। जो भी ऐसा करना हो वह आज ही कर लेना। पढ़ लीजिए अशोकपुरी गोस्वामी की ये पंक्तियां। ज्वलनशील जैसा आज का यह वर्तमान है और कम नसीब से हमारी रुई की दुकान है। ज्वलनशील जैसा आज का यह वर्तमान है और कम नसीब से हमारी रुई की दुकान है। जैसा यक्ष वैसा बलि, जैसा यक्ष तैसा वैसा बलि, जैसा व्यक्ति वैसा व्यवहार, जैसा व्यक्ति वैसा व्यवहार। हंस के समक्ष विष्ठा नहीं रखी जाती तो सुअर के समक्ष मोती नहीं रखे जाते। वासना लोलुप के सामने स्त्री को नहीं लाया जाता तो धन के लालची के सामने धन को प्रकट नहीं किया जाता। सज्जन के साथ कठोर व्यवहार नहीं किया जाता तो दुर्जन के साथ कोमल व्यवहार नहीं किया जाता। कमजोर पाचन शक्ति वाले को मिठाई नहीं दी जाती तो सुदृढ़ पाचन शक्ति वाले को मूंग का पानी नहीं दिया जाता। अंत्येष्टि में गणपति की जयकार नहीं की जाती तो हस्त मिलाप की क्रिया के समय राम नाम सत्य है नहीं बोला जाता। पापी को पाप निमित्त नहीं दिए जाते तो धर्मी को शुभ निमित्त से वंचित नहीं रखा जाता। भूतों के साथ लातों की भाषा में बात करनी पड़ती है तो प्रभु के साथ प्रेम की भाषा में बात करनी पड़ती है। संक्षेप में जैसी गेंद वैसी बल्लेबाजी, जैसा व्यक्ति वैसा व्यवहार। पढ़ लीजिए किसी अज्ञात कवि की ये पंक्तियां। दिशा बिना की दौड़ और बिना समझ के अरमान, लाखों का व्यापार किया पर अंतर बड़ा नुकसान। दिशा बिना की दौड़ और बिना समझ के अरमान, लाखों का व्यापार किया पर अंततः बड़ा नुकसान। इच्छा ब्याज की थी परंतु मूल पूंजी भी गई। इच्छा ब्याज की थी परंतु मूल पूंजी भी गई। पूंजी गंवानी पड़े ऐसी ब्याज की इच्छा छोड़ दीजिए। पूंजी गंवानी पड़े ऐसी ब्याज की इच्छा छोड़ दीजिए। तैरना नहीं आता था और 1 करोड़ के पुरस्कार के लालच से नदी में डूब रहे करोड़पति बाप के बेटे को बचा लेने के लिए उसने नदी में छलांग लगाई। करोड़पति बाप का बेटा तो न बचा बल्कि खुद ने भी प्राण गंवा दिए। करोड़ का पुरस्कार तो न मिला और जान भी चली गई। मन का स्वरूप
सागर जैसा है। सागर से मिलने वाली नदियों की संख्या भले ही लाखों की है, सागर अतृप्त ही रहता है। मन का स्वरूप आग जैसा है। आग में आपने भले ही हजारों टन लकड़ियां समर्पित कर दी है, आग अतृप्त ही रहती है। मन का स्वरूप शमशान जैसा है। शमशान भले ही आज तक लाखों शवों को जला चुका है, आज भी वह अतृप्त ही है। तन बढ़ता है, तन रोग युक्त बनता जाता है, पुण्य का उपभोग होता है, आत्मा दुर्गति में रवाना हो जाती है। ऐसे सौदे से बचते रहना चाहिए। पढ़ लीजिए शोभित देसाई की ये पंक्तियां। हिसाब लगाने बैठे तब यह सत्य समझ में आया, वह जिंदगी नहीं थी फिर भी जी गए हैं हम। हिसाब लगाने बैठे तब यह सत्य समझ में आया, वह जिंदगी नहीं थी फिर भी जी गए हैं हम। सब जा रहा हो वह पंडित आधे को बचा लेता है। सब जा रहा हो तब पंडित आधे को बचा लेता है। अभी के कष्ट भविष्य को सुख में बना देते हो तो सौदा कर लेने जैसा है। अभी के कष्ट भविष्य को सुख में बना देते हो तो सौदा कर लेने जैसा है। उंगली कटवा लेने से यदि हाथ बच जाता हो तो समझदार व्यक्ति उंगली कटवा लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो हाथ कटवाने से यदि शरीर बच जाता हो तो समझदार व्यक्ति हाथ कटवाने के लिए सहमत हो जाता है। 1 करोड़ की उधार वसूली को डूबने से बचाने के लिए समझदार व्यापारी 50 लाख में समझौता कर लेता है। प्रभु की आज्ञा के अनुसार शारीरिक कष्ट सहन कर लेने से और मन की इच्छाओं का बलिदान देने से आत्मा का दुर्गति गमन यदि स्थगित हो जाता हो तो समझदार साधक उसके लिए अवश्य सहमत हो जाता है। याद रखना, लाभ नुकसान के बीच में लाभ को चुकाना ठीक है, परंतु अल्प नुकसान और अधिक नुकसान इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो अल्प नुकसान के चुनाव में समझदारी है। पढ़ लीजिए ये सुंदर पंक्तियां। गम नहीं है 50 जाने का, आनंद है 50 बच जाने का। आनंद क्यों नहीं है रे कष्टों में हिसाब के निपट जाने का। गम नहीं है 50 जाने का, आनंद है 50 बच जाने का। आनंद क्यों नहीं है रे कष्टों में हिसाब के निपट जाने का। 100 रुपए नहीं दे रहा है, 5-20 देता ही है। 100 रुपए नहीं दे रहा है, 5-20 5 गुणा 20 देता ही है। छोड़ना तो है ही, देना सीख जाए। छोड़ना तो है ही, देना सीख जाए। सेठ खुद को नौकरी से निकाली देने वाले हैं, यह जानने के बावजूद उसने त्याग पत्र नहीं दिया और आखिर उसे नौकरी से अपमानित होकर निकल ही जाना पड़ा। मौत मुझसे मैंने इकट्ठा किया सब कुछ छीन लेने वाली है, यह जानने के बावजूद मनुष्य ने न शक्ति का सदुपयोग किया न ही संपत्ति का सदव्यय किया और अंततः आंख मूंद जाने पर सब कुछ यही छोड़कर इंसान खाली हाथ परलोक में रवाना हो गया। कर्म सदा की स्पष्ट बात है, या तो देकर जाओ और या तो छोड़ कर जाओ। लेकर जाने का तीसरा विकल्प तुम्हारे पास है ही नहीं। हमारे पास 2 विकल्प हैं। रेगिस्तान जैसे पुण्य का सदुपयोग करते रहकर या तो हम जीवन को उपवन के समान बना दें और या तो अनंत पुण्य के उदय से प्राप्त इस उपवन जैसे जीवन को हम पुण्य का दुरुपयोग करके रेगिस्तान में बदल दें। और लीजिए किसी अज्ञात कवि की ये पंक्तियां। रे मन अवसर गयो बिताई,
आंखें कुछ देखना सीखने लगी, वहां पल के ही मूंद गई। रे मन अवसर गयो बीताई, आंखें कुछ देखना सीखने लगी, वहां पल के ही मूंद गई। संकेत स्वर्ण मुद्रा से निशंक काशापन बेहतर होता है। संकेत स्वर्ण मुद्रा से निशंक काशापन बेहतर होता है। श्रद्धा और निर्भयता की अच्छी मित्रता है। श्रद्धा और निर्भयता की अच्छी मित्रता है। प्रातः 1000 का नोट सच्चा है या नहीं, इसमें संदेह है, लेकिन 10 का नोट सच्चा है, इस विषय में कोई संदेह नहीं है। व्यक्ति 10 के नोट को ही पसंद करता है। 50 लाख की गाड़ी लेकर के लिए दुकान में आए ग्राहक की नियत पर संदेह है, परंतु बाइक पर खरीदी करने दुकान में आए ग्राहक की नियत नहीं है। दुकानदार बाइक वाले को ही संभाल लेता है। मीठी मीठी बातें करने वाले दोस्त पर संदेह है, परंतु कड़वी और स्पष्ट बातें करने वाले मित्र की प्रमाणिकता पर पूर्ण विश्वास है। स्पष्ट वक्ता मित्र को ही संभाल लेना उचित है। संदेश स्पष्ट है, जहाँ संदेह है वहाँ भय है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ निर्भयता है। संदेह है वहाँ कार्य संपन्न होगा या नहीं, ऐसी अनिश्चितता है। श्रद्धा है वहाँ कार्य संपन्नता के विषय में निश्चिंतता है। संसार जगत में संदेह विष है, श्रद्धा अमृत है। पढ़ लीजिए यह पंक्ति। भले ही अत्यंत सुलभ हो सोने की लंका, राख में लपट देती है उसे मन की शंका। भले ही अत्यंत सुलभ हो सोने की लंका, राख में पलट देती है उसे मन की शंका। हिरणों के उपद्रव के कारण खेती बंद नहीं की जाती। हिरणों के उपद्रव के कारण खेती बंद नहीं की जाती। तकलीफें आए तब धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तकलीफें आए तब धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। साइकिल चलाते चलाते गिर जाने पर साइकिल चलाना बंद नहीं कर दिया जाता। धंधे में नुकसान हो जाने पर दुकान को ताले नहीं लगाए जाते। भोजन से क्वचित दस्ते लग जाने पर भोजन करने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता। जिस पर विश्वास किया हो उसकी ओर से विश्वासघात का अनुभव होने पर किसी पर भी विश्वास न करने का निर्णय नहीं किया जाता, नहीं कर दिया जाता। बस उसी प्रकार धर्म में प्रवृत्त होते समय या पापों से निवृत्त होते समय कष्टों का या तकलीफों का अनुभव होने पर धर्म प्रवृत्त पाप निवृत्त होने से रोका नहीं जाता। पढ़ लीजिए ये पंक्तियां। जो तव चरण में रहता जग को दुखी है लगता, पर बेचारा जग क्या जाने भगवान भक्त का नाता। जो तव चरण में रहता जग को दुखी है लगता, पर बेचारा जग क्या जाने भगवान भक्त का नाता। मात्र प्रतिज्ञा करने से इष्ट सिद्धि नहीं होती। मात्र प्रतिज्ञा करने से इष्ट सिद्धि नहीं होती। साहस किए बिना किए गए संकल्प शक्तिहीन ही सिद्ध होते हैं। साहस किए बिना किए गए संकल्प शक्तिहीन ही सिद्ध होते हैं। मुंबई पहुंचने की तीव्र इच्छा है, परंतु अहमदाबाद से घर बाहर पांव रखने की तैयारी नहीं है। मुंबई पहुंचना संभव होगा। क्रोध न करने का संकल्प दृढ़ है, परंतु आम को गौण करने का कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। क्रोध से बचते रहने में सफलता मिलेगी। शारीरिक स्वस्थता कायम रखने की तीव्र अभिलाषा है, परंतु कुपथ का त्याग का साहस करने की कोई शक्ति नहीं है।
शारीरिक स्वस्थता टिक सकेगी? याद रखना, इच्छा या अभिलाषा, संकल्प या प्रतिज्ञा चाहे कितने ही तीव्र, उत्कृष्ट हो, दृढ़ हो, शक्तिशाली हो, उसे यदि प्रबल साहस या प्रबल प्रचंड पुरुषार्थ का सहारा नहीं मिलता तो वह इच्छा या प्रतिज्ञा तमाम शक्तिहीन खोखले ही सिद्ध होते हैं। संदेश स्पष्ट है, प्रतिज्ञा भले ही करो, उसे सफल बनाने के लिए साहस भी अवश्य करो। पढ़ लीजिए यह पंक्तियां। करणी पार उतरणी मनवा, करणी पार उतरणी, करणी मोक्ष मंदिर को पाने फुल नाव निसरणी। करणी पार उतरणी मनवा, करणी पार उतरणी, करणी मोक्ष मंदिर को पाने फुल नाव निसरणी। प्रतिज्ञा भले ही करो, उसे सफल बनाने के लिए साहस भी अवश्य करो। पढ़ लीजिए यह पंक्तियां। करणी पार उतरणी मनवा, करणी पार उतरणी, करणी मोक्ष मंदिर को पाने फुल नाव निसरणी। करणी पार उतरणी मनवा, करणी पार उतरणी, करणी मोक्ष मंदिर को पाने फुल नाव निसरणी। बोले सूर्य भगवान की। बाकी आचार्य विजय रतन सुंदर सूरी। अब आगे उपाय हो तो सबको प्रसन्न रखना चाहिए। उपाय हो तो सबको प्रसन्न रखना चाहिए। प्रसन्न रहो और प्रसन्न रखो, प्रसन्न रहो और प्रसन्न रखो। मेरे पास यदि समझ शक्ति है, सहन शक्ति है और संवेदन शक्ति है तो मैं स्वयं को अवश्य प्रसन्न रख सकता हूँ। परंतु इन तीनों शक्तियों के साथ यदि मैं अपने मुख पर हास्य टिका सकता हूँ, मेरे शब्दों को यदि मैं मधुर रख सकता हूँ, मेरे शब्दों को यदि मैं शीतल रख पाता हूँ और मेरे हृदय को यदि मैं प्रेम पूर्ण रख सकता हूँ तो मेरे परिचय में आने वाले सभी को मैं प्रसन्न रख सकता हूँ। एक बात याद रखने जैसी है कि जब दुख और कटु वाणी हमें मीठी लगने लगती है तब हमारा जीवन सुदृढ़ बनने लगता है। परंतु जब हम दूसरों को सुख देना और उनसे मधुर शब्दों में बात करना शुरू करते हैं तब तो हमारा जीवन सफल और सार्थक बनने लगता है। प्रसन्न रहें, प्रसन्न रखें, जीवन का यही लक्ष्य। पढ़ लीजिए इन पंक्तियों को। उलझा दे मन को ऐसे अज्ञान के अंधकार में, प्रकाशित करने अन्य को जो तरसे वह जिंदगी। उलझा दे मन को ऐसे अज्ञान के अंधकार में, प्रकाशित करने अन्य को जो तरसे वह जिंदगी। मिलेश को मिलेश की भाषा में ही समझाना पड़ता है। मिलेश को मिलेश की भाषा में ही समझाना पड़ता है। समझ में आए ऐसी भाषा में कहना और समझ जाए ऐसी भाषा में कहना। समझ में आए ऐसी भाषा में कहना और समझ जाए ऐसी भाषा में कहना। कांटे को निकालने के लिए कांटा लाना ही पड़े यह जरूरी नहीं है। सुई से भी कांटे को निकाला जा सकता है। जहर का उपाय जहर से ही हो
यह ज़रूरी नहीं है। दवाई से भी जहर को निष्प्रभावित किया जा सकता है। लोहे को काटने के लिए लोहा ही लाना पड़े, यह ज़रूरी नहीं है। आग से भी लोहे को काटा जा सकता है। परंतु कुछ व्यक्तियों की भाषा ऐसी तो विचित्र और विकृत होती है कि आप यदि उसे उसकी भाषा में उत्तर नहीं देते तो वे शांत होने का नाम ही नहीं लेते। कौवा कोयल की भाषा समझ पाएगा, गधा गाय की भाषा समझ पाएगा, आतंकवादी गांधी जी की भाषा समझ पाएगा। पढ़ लीजिए ये पंक्तियां। वह समय की बात है जब समय बदलता है, शब्द वही रहते हैं, उनका अर्थ बदल जाता है। वह समय की बात है जब समय बदलता है, शब्द वही रहते हैं, उनका अर्थ बदल जाता है। सापेक्ष असमर्थ है। सापेक्ष असमर्थ है। अपेक्षा कम कीजिए, सामर्थ्य अवश्य बढ़ेगा। अपेक्षा कम कीजिए, सामर्थ्य अवश्य बढ़ेगा। बुखार को दूर करने आप दवाई की शरण में गए, अर्थात आपने स्वीकार कर लिया कि बुखार को दूर करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। आतंकवादी की प्रताड़ना से बचने के लिए आपने पुलिस से संपर्क किया, अर्थात आपने स्वीकार कर लिया कि आतंकवादी से निपटने में मैं असमर्थ हूं। संक्षेप में, चाहे जीना है, जागना है या जीतना है, जहां भी दूसरों की अपेक्षा रहती है वहां हमारी असमर्थता प्रकट होती है। शायद इसलिए ज्ञान सार नामक ग्रंथ में परस्पृहा ही दुख है और निस्पृहा ही सुख है, यह लिखा गया है। सामर्थ्यवान बनना है, अपेक्षा कम करते जाइए, स्पृहा से मुक्त हो जाइए, पौरुषत्व की अनुभूति अवश्य होगी। पढ़ लीजिए ये पंक्ति। नहीं है 2 गज धरा से अधिक कुछ इंसान के लिए, जानता है तो भी तरसा करता है क्यों भवन के लिए। नहीं है 2 गज धरा से अधिक कुछ इंसान के लिए, जानता है तो भी तरसा करता है क्यों भवन के लिए। दुस्साहस मत करो, ऐसा बोलने वाला पंछी। दुस्साहस मत करो, ऐसा बोलने वाला पंछी। वाणी से पहले व्यवहार को बोलने का अवसर दीजिए। वाणी से पहले व्यवहार को बोलने का अवसर दीजिए। गुटखा खाने वाला युवक दोस्त को सलाह दे रहा था, दोस्त गुटखे से दूर रहना, कैंसर हो जाएगा। शेयर बाजार में लाखों करोड़ों की उथल पुथल करने वाला शेयर बाजार का खिलाड़ी युवकों की सभा में भाषण दे रहा था कि आप जिसे शेयर बाजार मानते हैं वह शेयर बाजार नहीं, जहर बाजार है। जहर तो आपको परलोक में रवाना कर देगा, परंतु शेयर बाजार तो आपको जीते जी ही मार देता है। कितना हास्यास्पद लगता है यह सब। दूसरों को सलाह देने से इनकार नहीं है, दूसरों को सजग करने से इनकार नहीं है, दूसरों को जागृत करने से इनकार नहीं है, परंतु स्व जीवन में उसका एक अंश भी न हो तो करना क्या। याद रखना,
दंभी के केवल शब्द ही बोलते हैं, सरल व्यक्ति का जीवन पहले बोलता है, शब्द बाद में। दंभी के केवल शब्द ही बोलते हैं, सरल व्यक्ति का जीवन पहले बोलता है, शब्द बाद में। पढ़ लीजिए यह पंक्ति। मैं तो नगर का ढोल हूं, डंडी पीटो मुझे, दणी पीटो मुझे, खालीपन और तो किसी काम का नहीं। मैं तो नंगर का ढोल हूं, दणी पीटो मुझे, खालीपन और तो किसी काम का नहीं। तमाम लक्ष्य में रहने के साथ साथ लक्ष्य के सिवा कहीं न रहने वाला लक्ष्य का परिचायक धर्म लक्षण। तमाम लक्ष्य में रहने के साथ साथ लक्ष्य के सिवाय कहीं न रहने वाला लक्ष्य का परिचायक धर्म लक्षण। जड़ और जीव के लक्षण पहचान लीजिए। जड़ और जीव के लक्षण पहचान लीजिए। जीव चाहे नरक में होगा या देवलोक में होगा, मनुष्य गति में होगा या निरंच गति में होगा, हाथी के शरीर में होगा या चींटी के शरीर में होगा, ज्ञान आदि गुण तो उसके साथ ही साथ होंगे, क्योंकि ज्ञान आदि गुण जीव के लक्षण स्वरूप हैं। खुदगल रसगुल्ले के रूप में होगा या गुलाब जामुन के रूप में होगा, गाड़ी के रूप में होगा या बंगले के रूप में होगा, पूर्ण गलन पड़न और सड़न उसका होता ही रहेगा, क्योंकि ये सब खुदगल के लक्षण स्वरूप हैं। आप प्रत्येक जीव के प्रति वात्सल्य के स्वामी बने रहना चाहते हैं। जीव के ज्ञान आदि गुणों के लक्षणों को प्रतिपल आंखों के समक्ष रखिए। आप प्रत्येक जड़ के प्रति वैराग्य के स्वामी बनना चाहते हैं। जड़ के पूर्णादि लक्षणों को प्रतिपल आंखों के समक्ष रखिए। याद रखना, वात्सल्य और वैराग्य की पटड़ी पर ही आराधना की ट्रेन चल सकती है, भाग सकती है और मंजिल तक पहुंच सकती है। पढ़ लीजिए इन सुंदर पंक्तियों को। मिलेंगे पुरस्कार एक अनेक, नहीं मिलेगा शुद्ध विवेक। मिलेंगे पुरस्कार एक अनेक, नहीं मिलेगा शुद्ध विवेक। आटा वगैरह को एक ही पिंड स्वरूप करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए उसे कहते हैं स्नेह। आटा वगैरह को एक ही पिंड स्वरूप करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए उसे कहते हैं स्नेह। जीवों के साथ जोड़ने वाला और जोड़कर रखने वाला स्नेह बराबर बी है प्रेम। जीवों के साथ जोड़ने वाला और जोड़कर रखने वाला स्नेह बराबर बी है प्रेम। हवा की एक ही लहर आती है और मकान के कोने में पड़े आटे के एक कण को वह उड़ाकर कहीं का कहीं ले जाती है, परंतु उसी आटे के 1000-2000 कण में घी डालकर जब उसका पिंड बना दिया जाता है तब वह पिंड उसी स्थान पर स्थिर हो जाता है। हवा की 500 लहरें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कारण घी में स्निग्धता है और स्निग्धता का गुण है सबको जोड़कर रखने का। हृदय में धड़कने वाला जीवों के प्रति प्रेम घी का प्रतिनिधित्व करता है। आपका हृदय यदि प्रेम शून्य है तो हवा की लहर जैसी कर्म सत्ता आपको संसार जगत में कहाँ की कहाँ उड़ा देती है, परंतु आपका हृदय
यदि जीवों के प्रति प्रेम से लबालब है तो ताकत नहीं है कर्म सत्ता की कि वह आपको संसार जगत में हाथ भी लगा सके। पढ़ लीजिए इन पंक्तियों को। भीतर की आर्द्रता के बिना कभी मार्ग भूल जाओगे, क्योंकि पथरीली जमीन में कहीं पगडंडियां नहीं होती। भीतर की आर्द्रता के बिना कभी मार्ग भूल जाओगे, क्योंकि पथरीली जमीन में कहीं पगडंडियां नहीं होती। अनुकूल सामग्री होने पर भी कार्य न होने दे, वह प्रतिबंधक है। अनुकूल सामग्री होने पर भी कार्य न होने दे, वह प्रतिबंधक है। उपस्थिति भले ही 1000 की है, अनुपस्थिति 1 की भी कम को रोक देती है। उपस्थिति भले ही 1000 की है, अनुपस्थिति 1 की भी काम को रोक देती है। दूध, पानी, शक्कर, गैस, दियासलाई, चाय की पत्ती सब कुछ वहां पर था, फिर भी चाय नहीं बनी। कारण पत्नी का मूड नहीं था। गुलाब जामुन, कचौरी, केले बड़े, पुड़ी, भजिए, चटनी सब कुछ वहां था, फिर भी उसका पेट खाली ही रहा। कारण उसका पेट खराब था। नैनाभिराम मंदिर आकर्षक, प्रभु प्रतिमा, सुगंधित वातावरण, शंखनाद और घंटनाद सब कुछ वहां था, फिर भी दर्शन करने वाले भक्त के चेहरे पर खुशी नहीं थी। कारण उसका हृदय उत्साह शून्य था। सुंदर साधना, गजब का स्वाध्याय, प्रचंड तपस्या, अद्भुत ज्ञान एवं ध्यान, फिर भी आत्म द्रव्य निर्मल नहीं हुआ। कारण अहंकार की प्रबलता। संदेश स्पष्ट है, एक तत्व की अनुपस्थिति भी कार्य को रोक देती है। सावधान। पढ़ लीजिए ये पंक्तियां। इस खेल में वही बाजी मार लेता है अदम, जो अंत में दांव पर लगा देता है खुद को। इस खेल में वही बाजी मार लेता है अदम, जो अंत में दांव पर लगा देता है खुद को। मूल वस्तु के स्वरूप को दिखाए और मूल वस्तु की दूसरों से विलक्षणता बताए, वह विशेषण है। मूल वस्तु के स्वरूप को दिखाए और मूल वस्तु की दूसरों को विलक्षणता बताए, वह विशेषण है। गलत व्यावर्तक विशेषणों को दूर करते रहें। गलत व्यावर्तक विशेषणों को दूर करते रहें। कड़वे करेले, इसमें जो कड़वा विशेषण है वह एक ही बात करता है कि करेले हमेशा कड़वे ही होते हैं, मीठे या तीखे, खट्टे या फीके नहीं होते। ज्ञानवान आत्मा, इसमें जो ज्ञानवान विशेषण है वह एक ही बात करता है कि आत्मा चाहे संसारी हो या सिद्ध, वह हमेशा ज्ञानवान ही होती है। ज्ञानहीन और आत्मा सर्वथा असंभव। किंतु ठहरो, अस्वस्थ मन जैसा जब कहा जाता है, तब अस्वस्थ विशेषण मन का कोई निश्चित विशेषण नहीं है, क्योंकि मन हमेशा अस्वस्थ ही नहीं होता, कभी कभी स्वस्थ भी होता है। सभी का मन अस्वस्थ नहीं होता, किसी का मन स्वस्थ भी होता ही है। तात्पर्य इसका स्पष्ट है, जिस वस्तु का जो स्वरूप है उसे बदलने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। वस्तु का जो अस्थायी स्वरूप है उसे परिवर्तित करने का ही प्रयास करना चाहिए, श्रम सार्थक हो जाएगा। पढ़ लीजिए इन पंक्तियों को। चलने वाले के लिए राहें कभी रुकती नहीं, रोने वालों के लिए मंजिलें कभी झुकती नहीं।
चाहने वालों के लिए राहें कभी रुकती नहीं, रोने वाले के लिए मंजिलें कभी झुकती नहीं। कुछ लक्ष्य में लक्षण न जाए अव्याप्ति, कुछ लक्ष्य में लक्षण न जाए अव्याप्ति, विषय कषाय अव्याप्राप्तिग्रस्त है। विषय कषाय अव्याप्तग्रस्त है। ज्ञानवान आत्मा की इस पहचान को तो कोई भी चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि इस पहचान में से कोई भी जीव शेष नहीं रहता और आत्मा के सिवाय अन्य किसी भी तत्व का इस परिभाषा में समावेश नहीं होता। परंतु विषय कषायवान आत्मा की यदि यह परिभाषा की जाए तो इस परिभाषा को अवश्य चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि सिद्ध के जीवों का और सहयोगी केवली जीवों का इस परिभाषा में समावेश नहीं होता। संदेश स्पष्ट है। दूध पीने से पहले दूध में गिरे कचरे को जैसे हम दूर कर ही देते हैं, उसी प्रकार आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने के लिए हमें आत्मा पर लगे विषय कषाय के कचरे को दूर करने हेतु प्रयासशील बनना ही चाहिए। याद रखना, न्याय ग्रंथों के मत अनुसार जिसे अव्याप्ति दोष कहा जाता है, वह अव्याप्ति दोष हमें यही कहता है कि कम से कम तुम्हारी आत्मा को तो मुझसे अवश्य मुक्त कर ही देना। पढ़ लीजिए ये पंक्ति। मांझ ले आत्मा को थोड़ा करके जतन, झिलमिला उठेगा यह कपड़े में बंधा रतन। मांग ले आत्मा को थोड़ा करके जतन, झिलमिला उठेगा वह कपड़े में बंधा रतन। लक्ष्य के अलावा अन्य वस्तुओं में भी लक्षण रहे। लक्ष्य के अलावा अन्य वस्तुओं में भी लक्षण रहे बराबर अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति लक्ष्य को इस तरह पहचानो जिससे लक्ष्य के अलावा और कुछ सम्मिलित न हो जाए। लक्ष्य को इस तरह पहचानो जिससे लक्ष्य के अलावा और कुछ सम्मिलित न हो जाए। जिसे सिंह हो उसे गाय कहा जाता है। ऐसा यदि विधान किया जाए तो भैंस को भी गाय मान लेना पड़ेगा, क्योंकि सिंह तो उसे भी होते हैं। जो मीठी हो उसे शक्कर कहा जाता है। यदि ऐसा विधान किया जाए तो गन्ने को भी शक्कर मान लेना पड़ेगा, क्योंकि मीठे तो गन्ने भी होते हैं। किंतु ठहरो, अध्यात्म जगत में ऐसा कहा जाता है कि पश्चाताप निर्जरा का कारण है। पश्चाताप निर्जरा का कारण है, परंतु यह मानने में भी दोष आ सकता है कि सत्य कार्य करने के बाद किसी व्यक्ति को पश्चाताप होने लगे तो वह पश्चाताप कर्म निर्जरा का कारण न बनकर कर्मबंध का कारण बन जाता है। इसका अर्थ यही है कि लक्ष्य की पहचान कराने के लिए ऐसा लक्षण तो कदापि नहीं बनाया जाता जो लक्ष्य के बाहर भी रहता हो, क्योंकि न्याय जगत में इसे अतिव्याप्ति दोष कहा जाता है। सावधान, बाह्य जगत में तो यह दोष इतना भयंकर नहीं है, किंतु अध्यात्म जगत में तो यह दोष आत्मा को बर्बाद कर सकता है। पढ़ लीजिए इन पंक्तियों को। पहचान लेना लक्ष्य को अंतर न रहे तिल भर, जीवन को दोजक में बदलने वाले अकस्मात होते हैं एक ही बार। खो जाने वाले जहाज में पड़ता है एक अक्षांश का ही अंतर। पहचान लेना लक्ष्य को अंतर न रहे तिल भर, जीवन को दोजक में बदलने वाले
अकस्मात होते हैं। एक ही बार खो जाने वाले जहाज में पड़ता है एक अक्षांश का ही अंतर। असंभव बराबर लक्ष्य को पहचानने के लिए बनाई गई परिभाषा एक भी लक्ष्य में न घटती हो। असंभव बराबर लक्ष्य को पहचानने के लिए बनाई गई परिभाषा एक भी लक्ष्य में न घटती हो। आत्मा ही कर्म बराबर असंभव, आत्मा ही कर्म बराबर असंभव। पुष्प कठोर होता है, पत्थर में कोमलता होती है, सियार भोला होता है। ऐसे तमाम विधान यदि कोई अपने आपने सुन ले तो उसके मन में एक बार तो आपको पागल खाने में भर्ती करने का विचार आ ही जाएगा, क्योंकि पुष्प कोमल ही होता है, पत्थर कठोर ही होते हैं और सियार चालाक ही होता है। यह जगत प्रसिद्ध सत्य है। हाँ, इस जगत में सभी सांसारिक जीवों पर यदि किसी एक तत्व का एक क्षत्रिय साम्राज्य है तो वह है कर्म सत्ता का। और इसी कारण से कभी कभी यह मान लेने की इच्छा हो जाती है कि इस जगत में या तो जीव तत्व है ही नहीं, और यदि है तो कर्म ही जीव तत्व है। इस जगत में या तो जीव तत्व है ही नहीं, और यदि है तो कर्म ही जीव तत्व है। परंतु यह कथन सर्वथा असंभवित इसलिए है कि कर्म और आत्मा का तादात्म्य संबंध नहीं है, संयोग संबंध है, और इसलिए साधना के माध्यम से आत्मा को कर्मों से अवश्य मुक्त किया जा सकता है। संदेश एक ही है, लक्ष्य में ही न घटता हो ऐसा असंभव लक्षण बनाओ ही मत। पढ़ लीजिए यह पंक्ति। कर्म के आवरण में छिपी है आत्मा, हटा दे आवरण को फिर तू ही परमात्मा। कर्म के आवरण में छिपी है आत्मा, हटा दे आवरण को फिर तू ही परमात्मा। लक्ष्य में लक्षण घटता है या नहीं, इसके विचार की प्रक्रिया को परीक्षा कहते हैं। लक्ष्य में लक्षण घटता है या नहीं, इसके विचार की प्रक्रिया को परीक्षा कहते हैं। परिणाम ही परीक्षा, परिणाम ही परीक्षा। गुटका भयंकर है, इस बात को सुनकर भी उसकी भयंकरता की प्रतीति तो तभी होती है जब उसकी परीक्षा ली जाती है। और क्या है परीक्षा? परिणाम ही परीक्षा है। लगातार गुटखा खाने से 2, 5, 10 सालों के बाद शरीर जब कैंसर ग्रस्त हो जाता है तब श्रद्धा बैठ जाती है कि गुटखा भयंकर है, कि सुनी हुई बात 100% सच्ची थी। इस जगत में सारभूत कोई तत्व है तो वह धर्म ही है। सुनी हुई इस बात की परीक्षा करनी है। रसपूर्वक और सातत्य पूर्वक बड़े धर्म की आराधना करते जाओ। तकलीफों के तूफानों के बीच और प्रलोभनों की भरमार के बीच आपके मन को न हिलने दे, न दगने दे। उस धर्म की तमाम ताकत आप स्वयं अनुभव कर लीजिए। आपको खुद को विश्वास हो जाएगा कि धर्म की तारकता के विषय में जो भी सुना था वह 100% सच था। संदेश स्पष्ट है। परीक्षा जिसकी भी करनी हो उसके परिणाम को आंखों के सामने रखो। पढ़ लीजिए यह पंक्ति। कभी डिग जाए और तुरंत गिर जाए, यह मन है बंदर। प्रलोभनों के युद्ध में अडिग रहे, वह है सिकंदर। कभी डिग जाए और तुरंत गिर जाए, यह मन है बंदर। प्रलोभनों के युद्ध में अडिग रहे,
वह है सिकंदर। कार्य के पूर्व उपस्थित हो वह कारण है। कार्य के पूर्व उपस्थित हो वह कारण है। कार्य चाहिए, कारण उपस्थित कर लीजिए। कार्य चाहिए, कारण उपस्थित कर लीजिए। घड़ा बनाने के लिए गदा नहीं होगा तो चलेगा, परंतु कुम्हार, चक्र, मिट्टी वगैरह तो होना ही चाहिए। तृषा शांत करने के लिए घड़ा, बर्तन, गिलास वगैरह नहीं होगा तो चलेगा, परंतु पानी तो होना ही चाहिए। बस उसी प्रकार समाधि स्वस्थता कायम रखने के लिए अनुकूलता नहीं होगी तो चलेगा, परंतु समाधान वृत्ति तो होनी ही चाहिए। साधना करने के लिए संयोग सामग्री वगैरह नहीं होगी तो चलेगा, परंतु दृढ़ इच्छा तो होनी ही चाहिए। समर्पण के लिए संकल्प साहस नहीं होगा तो चलेगा, परंतु मैं को विलीन कर देने की तैयारी तो होनी ही चाहिए। सिद्धि के लिए साधना साहस नहीं होगा तो चलेगा, परंतु सम्यक दर्शन तो होना ही चाहिए। संदेश स्पष्ट है, कार्य से पूर्व कारण उपस्थित होना ही चाहिए। पढ़ लीजिए ये पंक्तियां। सुविधाएं तो हैं व्यर्थ भारण, साहस व सातत्य ही हैं वास्तविक कारण। सुविधाएं तो हैं व्यर्थ भारण, साहस व सातत्य ही हैं वास्तविक कारण। सभी व्यवहारों में जो असाधारण कारण है वह बुद्धि है। सभी व्यवहारों में जो असाधारण कारण है वह बुद्धि है। सद व्यवहारों में कारण बनने वाली सद बुद्धि को अपनाइए। सद व्यवहारों में कारण बनने वाली सद बुद्धि को अपनाइए। दूध में इंसान राख नहीं डालता, शक्कर ही डालता है, कारण बुद्धि। इंसान जूते पांवों में पहनता है, मस्तक पर नहीं रखता, कारण बुद्धि। अंधा विश्वास करने वाले ग्राहक को व्यापारी ने बोतल में उतार दिया, कारण बुद्धि। भाई के रिश्ते की आड़ में युवती के साथ संबंध बांधकर उस पवित्र संबंध को उसने कलंकित कर दिया, कारण बुद्धि। प्रभु की प्रतिष्ठा के लिए 1 करोड़ की बोली बोलने के भक्त ने पल का भी विलंब नहीं किया, कारण बुद्धि। यह बात सत्य है कि सभी व्यवहार करने में बुद्धि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, परंतु यह बुद्धि भी 2 प्रकार की होती है, सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि। सत्य के मार्ग पर ले जाने वाली सद्बुद्धि उपादेय है, जबकि उन मार्ग पर गलत मार्ग पर ले जाने वाली दुर्बुद्धि संपूर्ण रूप से हेय है। पढ़ लीजिए इन पंक्तियों को। हरि मुझे दीजिए एक तो आभास, तप्त संशय के रेगिस्तान में 1 गिलास पानी देकर बुझाओ प्यास। हरि मुझे दीजिए एक तो आभास, तप्त संशय के रेगिस्तान में 1 गिलास पानी देकर बुझाओ प्यास। कार्य करने में निमित्त कारण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्य करने में निमित्त कारण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपादान को बदलना है, निमित्त को सम्मान देना है। उपादान को बदलना है, निमित्त को सम्मान देना है। मिट्टी घड़े के लिए उपादान कारण है, जबकि कुम्हार, चक्र वगैरह निमित्त कारण है। तंतु पट के लिए उपादान कारण है, जबकि बुनकर, यंत्र वगैरह निमित्त कारण है। निश्चय न उपादान कारण तो महत्व देता है, जबकि व्यवहार न निमित्त कारण को महत्व देता है।
परंतु जैन दर्शन दोनों कारणों को महत्व देता है। जंगल में जो मिट्टी है उसमें घड़ा बनाने की योग्यता उपादान तो है ही, परंतु उस मिट्टी को कुम्हार निमित्ति न मिले तो कुम्हार भले ही पुरस्कार विजेता है, परंतु उसके हाथों में जंगल की मिट्टी की बजाय समुद्र की रेत दी जाए तो संदेश स्पष्ट है। सिद्धि गमन की योग्यता भले ही आत्मा में है, जिन शासन सत्य सामग्री वगैरह निमित्त के बिना आत्मा का सिद्धि गमन सर्वथा असंभव है। पढ़ लीजिए इन पंक्तियों को। पढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए, चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए, जीने के लिए श्वास, भले ही तुम बहुत शूरवीर हो, जीतने के लिए भी चाहिए विश्वास। चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए, जीने के लिए श्वास, भले ही तुम बहुत शूरवीर हो, जीतने के लिए भी चाहिए विश्वास। एक ही वस्तु में अनेक विरोधी गुण धर्मों का अवगाहन करने वाला ज्ञान संशय है। एक ही वस्तु में अनेक विरोधी गुण धर्मों का अवगाहन करने वाला ज्ञान संशय है। वस्तु में भले ही संदेह हो जाए, व्यक्ति के प्रति संदेह से तो दूर ही रहिए। वस्तु में भले ही संदेह हो जाए, व्यक्ति के प्रति संदेह से तो दूर ही रहिए। अंधेरे में लटकने वाली चीज देखकर संदेह हो जाता है, यह सांप है या रस्सी। अस्सी पर कड़वी वस्तु पीते ही संदेह पैदा हो जाता है, यह पेय है या जहर। संबंध के विषय में व्यक्ति के प्रति उत्पन्न होने वाले संदेह ने कईयों के जीवन को मिट्टी में मिला दिया है, तो अध्यात्म के विषय में आज्ञा के प्रति पैदा होने वाले संदेह ने अनेक के अध्ययन को मिट्टी में मिला दिया है। याद रखना, जगत चाहे संबंध का हो या अध्यात्म का, इस जगत में संशय विश्वरूप बन जाए ऐसी पूर्ण संभावना है। पढ़ लीजिए इन पंक्तियों को। शाखा और पर्णों के बीच जो प्रतिपल टिकता है, संभाल लीजिए वही तो संबंध है, संदेह नहीं। शाखा और पर्णों के बीच जो प्रतिपल टिकता है, संभाल लीजिए वही तो संबंध है, संदेह नहीं। एक ही ज्ञान में अनेक पदार्थ मुख्य विशेष के रूप में अवगत होते हैं, वैसे बोध को समूहालंबन ज्ञान कहते हैं। एक ही ज्ञान में अनेक पदार्थ मुख्य विशेष के रूप में अवगत होते हैं, वैसे बोध को समूहालंबन ज्ञान कहते हैं। ज्ञान की शक्ति क्षेत्र के आधार पर है। ज्ञान की शक्ति क्षेत्र के आधार पर है। एक ही तस्वीर में परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे देखकर एक अलग ही अनुभूति होती है, तो एक ही पोस्टर में स्थित अनेक सिने कलाकारों के चेहरे देखकर मन में एक अलग ही प्रकार की भावना जागृत होती है। प्रभु के मंदिर में विराजमान अलग अलग प्रतिमाओं के दर्शन करके हृदय में यदि भक्ति भाव की लहरें उछलने लगती है, तो सिनेमा गृह के पर्दे पर एक साथ अनेक अभिनेता अभिनेत्री की कामुक चेष्टाओं को देखकर मन में वासना का दावानल प्रकट होता है। इसका अर्थ सामूहिक ज्ञान तारक बनेगा या मारक बनेगा, इसका निर्णय उस सामूहिक ज्ञान का क्षेत्र कौन सा है उसी से होगा। संदेश स्पष्ट है, बोध को समयक बनाना है, क्षेत्र समयक पसंद कीजिए। पढ़ लीजिए इन पंक्तियों को। जो तव चरणों में रहता, जग को दुखी है लगता, पर बेचारा जग क्या जाने, भगवान भक्त का नाता। जो तव चरणों में रहता, जग को दुखी है लगता, पर बेचारा जग क्या जाने,
भगवान भक्त का नाता। संस्कारों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान ही स्मृति, संस्कारों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है स्मृति। सिद्धि की आधारशिला स्मृति है, सिद्धि की आधारशिला स्मृति है। निवृत्ति के काल में, निश्चिंतता के समय में, फुर्सत के लम्हों में मन में सहज रूप से जिसकी स्मृति होती रहती है, उसी के गहरे संस्कार हमारी आत्मा में पड़ते हैं। वह विशेष रूप से याद रखना चाहिए। याद रखना हमारी वास्तविक पहचान, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं इससे नहीं होती, बल्कि हम स्मृति पटल पर क्या संग्रहित करते हैं, स्मृति पटल पर क्या संग्रहित करते हैं उससे होती है। इसका अर्थ यही है कि हमारी वर्तमान कालीन प्रसन्नता और भविष्य का विकास समय कृति से इतने नहीं जुड़े हैं जितने समय स्मृति से जुड़े हुए हैं। हाँ, हमारे लिए समय कृति इतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितनी बड़ी चुनौती समय स्मृति है। कारण कृति संसार अधीन नहीं है, बल्कि स्मृति तो संस्कार अधीन है ही। पढ़ लीजिए ये पंक्तियां। स्वाति की एक बूंद को मोती बनाती है सीप, बरस जाए भले ही इतना कि डूब जाए द्वीप। स्वाति की एक बूंद को मोती बनाती है सीप, बरस जाए भले ही इतना कि डूब जाए द्वीप। अनुभव से उत्पन्न होती हो और स्मृति में कारण बने उसे भावना कहते हैं। अनुभव से उत्पन्न होती हो और स्मृति में कारण बने उसे भावना कहते हैं। वेद से भी वेदना की ताकत अधिक है, वेद से भी वेदना की ताकत अधिक है। भावना को जागृत करने में उपदेश का योगदान उतना नहीं होता जितना अनुभव का होता है। उस अनुभव में भी यदि आपने आनंद और प्रसन्नता का अनुभव किया है तो वह अनुभव स्मृति का विषय बनकर मन में बार बार उसकी इच्छा, उसकी भावना को जागृत कराता रहता है। जगत के सभी जीवों को मैं प्रेम देता रहूं, ऐसी भावना मन में जागृत क्यों नहीं होती? एक ही कारण, प्रेम प्रदान का सुंदर उपदेश सुना है, सुंदर अनुभव नहीं किया है। जब जगत का सबसे बड़ा धनिक व्यक्ति मैं बन जाऊं, ऐसी भावना मन में बार बार जगती है। कारण धन की शक्ति का अनुभव हुआ है। याद रखना, तत्कालीन अनुभव और अंतिम परिणाम ये दोनों विपरीत हो सकते हैं। समझकर आगे बढ़ना। तत्कालीन अनुभव और अंतिम परिणाम ये दोनों विपरीत हो सकते हैं। समझकर आगे बढ़ना। पढ़ लीजिए इन पंक्तियों को। दूध का जला हुआ व्यक्ति श्वास भी फूंक कर पीता है, अनुभवों से भरा भरा व्यक्ति जिंदगी मजे से जीता है। दूध का जला हुआ व्यक्ति श्वास भी फूंक कर पीता है, अनुभवों से भरा भरा व्यक्ति जिंदगी मजे से जीता है। निश्चित प्रकार की इच्छा से आत्मा में प्रकट होने वाला निश्चित प्रकार का पुरुषार्थ बराबर प्रयत्न। निश्चित प्रकार की इच्छा से आत्मा में प्रकट होने वाला निश्चित प्रकार का पुरुषार्थ बराबर प्रयत्न। इच्छा वही सच्ची है जो पुरुषार्थ को जन्म दे। इच्छा वही सच्ची है जो पुरुषार्थ को जन्म दे। पानी पीने की इच्छा से वह आदमी ने घर में प्रवेश किया, कुर्सी पर बैठा और उसकी नज़र टीवी के पर्दे पर आ रहे दृश्यों पर पड़ी। उसकी पानी पीने की इच्छा खत्म हो गई। रेगिस्तान की तीव्र धूप में चलते चलते उस युवक को पानी की सख्त प्यास लगी थी। उसके साथ चल रहे उसके मित्र ने बाजार की बातें शुरू की, परंतु पल का भी विलंब किए बिना उसने उस बात को काट दिया
और चलने की गति बढ़ाकर वह सीधा उस पार पहुंच गया। सबसे पहला काम उसने पानी पीने का किया। पुरुषार्थ को जन्म न देने वाली इच्छा परिणामदायक नहीं बनती, जबकि पुरुषार्थ को जन्म दिए बिना न रहने वाली प्रबल इच्छा बर्निंग डिजायर परिणाम को अवश्य जन्म देती है। जवाब दो, आत्म कल्याण करने की इच्छा है या प्रबल इच्छा? आत्म कल्याण करने की इच्छा है या प्रबल इच्छा? पढ़ लीजिए ये पंक्तियां। पता पढ़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, लिफाफा खोल कर देखो, उसी में राज छिपा है। पता पढ़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, लिफाफा खोल कर देखो, उसी में राज छिपा है। पुरुषार्थ को जन्म न देने वाली इच्छा परिणामदायक नहीं बनती, जबकि पुरुषार्थ को जन्म दिए बिना न रहने वाली प्रबल इच्छा बर्निंग डिजायर परिणाम को अवश्य जन्म देती है। जवाब दो, आत्म कल्याण करने की इच्छा है या प्रबल इच्छा? आत्म कल्याण करने की इच्छा है या प्रबल इच्छा? पढ़ लीजिए ये पंक्तियां। पता पढ़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, लिफाफा खोल कर देखो, उसी में राज छिपा है। पता पढ़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, लिफाफा खोल कर देखो, उसी में राज छिपा है। बोलो सूर्य भगवान की जय। बाकी अगली बार